प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 का चौथा लेसन जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसमें हम प्रश्नावली 4.1 देखेंगे, यानी पहली प्रश्नावली चौथे लेसन की। इसमें पहले प्रश्न में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी ये जो दिए गए हैं इक्वेशन, इन्हें ये चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। द्विघात समीकरण का मतलब x की घात 2, अगर x है तो x की घात 2, अगर कोई x की जगह पे कोई दूसरा चर लिया गया है तो उसकी घात 2, यानी जो भी हो घात 2 हो। अगर y हो तो y की घात 2। यही हमें देखना है इसमें। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। देखते हैं पहले प्रश्न पे अपने x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट x-3। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से अगर इससे तोड़ा जाए तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर एक ही होगा, और 2ab यानी 2 का मतलब 2 और ab का मतलब x और इंटू 1 यानी x 1 जा x इक्वल टू, अब 2 का दोनों में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 का यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब गुणा, दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 2x और माइनस, और 2 का जब 3 में होगा तो 2 3 6 यानी 2 3 6। इसके बाद x को एक तरफ, बिना x वालों को एक तरफ कर लेंगे, यानी x स्क्वायर वाला कोई पद नहीं है। फिर इसके बाद ये +1 है तो इधर आके क्या हो जाएगा -1, लेकिन कहने का मतलब कि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे +2x, पहले इसे लिख लें। x वाले पद को एक तरफ, बिना x वालों को एक तरफ। ये इधर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा पक्षांतर करने पे माइनस में। अब देखते हैं कि इधर -6 है, इसे पहले लिख लिया जाए। जैसे इसे हम पहले लिखे तो जो इधर पहले था x स्क्वायर था तो x स्क्वायर लिख लिया, +2x था +2x लिख दिया, बाद में जो जिसको लाना है वो अपना लिख दिया, चिन्ह बदल गया। इसके बाद फिर -6 है तो पहले लिख लें, इसके बाद फिर जिसे लाना है यानी +1 को लाना है तो इधर आके क्या हो जाएगा -1। इसे सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस, देखते हैं यहाँ पे कि 2x और 2x चिन्ह अलग, पद एक ही है, x वाला ही है, चिन्ह अलग अलग हैं, इसलिए 2x में से 2x घटा तो ये कट गया, ख़त्म हो गया। तो अब क्या हुआ कि x स्क्वायर और इधर ये क्या है इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू माइनस और माइनस चिन्ह समान है तो जुटेगा, लेकिन चिन्ह वही रहेगा, यानी 6 1 7। अब इधर आएगा पक्षांतर करें तो x स्क्वायर -7 जो है वो +7 हो जाएगा बराबर 0। हम देख रहे हैं कि जो x की घात है वो कितना है 2, यानी द्विघात का मतलब 2 घात है, द्वि का मतलब 2 और घात का मतलब द्विघात है। तो ये आपका क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। यह द्विघात समीकरण है तो लिख देंगे कि हाँ। अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न पे। x स्क्वायर -2x, इसमें कुछ सॉल्व करना नहीं है, इसका मल्टीप्लाई दोनों में होगा तो इक्वल टू -3 2 6 और ये माइनस माइनस प्लस, और 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 2x। x वालों को एक तरफ कर लेते हैं, x स्क्वायर -2x और ये भी आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस है इधर, तो इधर आके -2x इक्वल टू ये -6। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो x स्क्वायर और ये माइनस, ये देख रहे हैं 2x वाले पद समान है तो ये माइनस माइनस चिन्ह समान है तो चिन्ह वही रहेगा, लेकिन 2 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 4x, और ये +6 है, ये -6 है, इधर आके क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा इक्वल टू 0। देख रहे हैं कि x की घात भी कितना है, अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब ये भी क्या है द्विघात समीकरण है तो हाँ। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। तो x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा, x का 1 में करेंगे तो +x होगा, और -2 का जब x में करेंगे तो -2x होगा, फिर -2 का जब 1 में करेंगे तो -2 होगा इक्वल टू, इसी तरह इसका कर लेते हैं। x का पहले दोनों में कर लें तो x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का 3 से करेंगे तो +3x, -1 का x में करेंगे तो -x, प्लस माइनस माइनस, और 1 का 3 में करेंगे तो 3। अब x देख रहे हैं कि x स्क्वायर वाला जो पद है वह इधर x स्क्वायर और x स्क्वायर कट गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई x स्क्वायर वाला कोई पद नहीं है, यानी अधिकतम घात x स्क्वायर वाला कोई पद नहीं है, इसका मतलब ये आपका द्विघात है तो नहीं। अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न पे। x का फिर मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का जब 1 में करेंगे तो +x इक्वल टू
नहीं, -3 का मल्टीप्लाई जब 2x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 2 जा 6 और x हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 1 जा 3। यक्स का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, तो यक्स का यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर, और प्लस यक्स का जब 3 के साथ करेंगे तो 3x। यक्स स्क्वायर वाला पद देख रहे हैं, यक्स वाले एक तरफ बिना यक्स वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर, और ये यक्स स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, ये देख रहे हैं कि पहले जो पद इधर हैं यक्स वाले उसको लिख लेते हैं, फिर -6x, फिर यक्स स्क्वायर वाला पद लेके आते हैं इधर, तो -x स्क्वायर, फिर ये भी प्लस है तो इधर आगे क्या हो जाएगा -3x इक्वल टू, अब देखो -3 बिना x वाला पद ये अकेला है तो इधर आगे क्या हो जाएगा 3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, यक्स स्क्वायर वाली यहाँ है और यह यहाँ पे पद है, चिन्ह समान नहीं है इसलिए घटेगा, 2 में से 1 घटा, कितना यक्स स्क्वायर बचा, 1 यक्स स्क्वायर, चिन्ह बड़े वाले का प्लस। इसके बाद यक्स देख रहे हैं यहाँ पे है और यहाँ पे और यहाँ पे भी है, 2 का चिन्ह समान है तो 6 और 3 9, यानी इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो 9x होगा, और ये माइनस में और एक ये यक्स तो 9, अब ये चिन्ह समान नहीं होगा तो क्या करेंगे, 9 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा 8x, लेकिन क्या बड़े वाले के चिन्ह क्या है माइनस, यानी माइनस लगा देंगे इक्वल टू, अब लगा रहे हैं क्या इधर +3 है, अब इधर लेके आएंगे तो यक्स स्क्वायर -8x और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये +3 है तो इधर क्या हो जाएगा -3। देख रहे हैं यक्स की घात भी क्या है 2 है, तो ये भी आपका क्या होगा, ये आपका द्विघात है, तो हाँ ये द्विघात है। अब चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, तो 2x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x का मल्टीप्लाई -3 में कितना हो जाएगा -6x, -1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो -x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का 3 में करेंगे तो 3। x का मल्टीप्लाई x में करेंगे x स्क्वायर, x का -1 के साथ करेंगे तो -x, +5 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो +5x, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 1 जा 5। यक्स स्क्वायर वाले पद को एक, यानी यक्स वाले को एक तरफ कर लेते हैं, 2x स्क्वायर -6x है, फिर -x, और फिर ये चला आएगा इधर, तो ये प्लस है तो इधर आके माइनस में, और ये माइनस है तो इधर आके प्लस में, और फिर ये प्लस है तो इधर आके माइनस में, और फिर इसके बाद जो इधर पद है वो इधर ही रहने दीजिए -5, और ये +3 है तो इधर आके -3, यानी यक्स वाले एक तरफ बिना एक्स वाले एक तरफ। 2x स्क्वायर से यक्स स्क्वायर वाला पद यानी घटाएंगे तो घटेगा तो कितना बचेगा 1x स्क्वायर, क्योंकि चिन्ह समान नहीं है तो घटेगा। देखिए यक्स वाले जो हैं जिनका चिन्ह समान है, जैसे 5 तो ये -x, ये 6, तो सबको जोड़ देंगे जिसका चिन्ह समान है, लेकिन चिन्ह क्या लिखेंगे वही, यानी 6 5 11 1 12x, और इसके बाद फिर ये +x में है तो इसको लिख लीजिए, और इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस चिन्ह समान है तो ये भी जुटेगा, लेकिन चिन्ह वही रहेगा 5 3 8। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, यक्स स्क्वायर, और ये 12 में से ये जब एक यक्स घटेगा तो कितना x बचेगा 11x, लेकिन चिन्ह बड़े वाले का लिखेंगे क्या हो जाएगा माइनस, फिर ये -8 है तो इधर आके क्या हो जाएगा +8 इक्वल टू 0। देख रहे हैं यक्स की सबसे बड़ी घात क्या है यक्स स्क्वायर, ये इसका मतलब द्विघात समीकरण है, तो हाँ। अब चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, देखते हैं यक्स स्क्वायर और फिर +3x + 1 इक्वल टू, इधर कुछ सॉल्व करना नहीं है, इसको a - b के होल स्क्वायर से तोड़ते हैं तो a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2 दूना 4, ये प्लस में होता है, प्लस b स्क्वायर 4 हो गया। इसके बाद फिर माइनस और 2ab होता है तो 2 दूना 4 और फिर x। अब x वाले को एक तरफ करते हैं, यहाँ पे ये काट सकते हैं हम, यहाँ से x स्क्वायर ख़त्म, x स्क्वायर वाला कोई पद नहीं है और सब x से छोटी घात है, x स्क्वायर वाला पद खत्म, यानी ये द्विघात समीकरण है, 2 की घात वाला x नहीं है तो इसलिए नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, a + b का होल क्यूब पे तोड़ेंगे तो देखते हैं कि पहले a क्यूब होता है यानी x का क्यूब, फिर b क्यूब होता है यानी 2 का क्यूब का मतलब 2 दूना 4 दूना 8, फिर 3ab होता है तो 3 2 जा 6x, और ब्रैकेट में a + b यानी x + 2 जो है इक्वल टू 2x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, और 2x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -2x हो जाएगा।
यक्स क्यूब वाला पद यहाँ पे है, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व कर लें तो यक्स क्यूब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 8 प्लस 6x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर, और फिर इसके बाद 6 2 जा 12 यानी 12x और इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। यक्स वाले पद को एक तरफ करते हैं, एक्स क्यूब, और फिर इसके बाद ये प्लस 6x जो पहले इधर है उसे पहले लिख लिया जाए, प्लस 12x। अब इसे लेके आते हैं, ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और फिर ये माइनस है तो ये प्लस, और इधर जब ये जाएगा प्लस 8 तो इधर क्या हो जाएगा -8। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देख रहे हैं कि एक्स क्यूब वाला पद यहाँ पे है और यहाँ पे है, इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। ये प्लस है, ये माइनस तो घटेगा, तो 2 में से एक एक्स क्यूब खत्म हुआ तो कितना एक्स क्यूब बचा, एक एक्स क्यूब। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़े वाले का चिन्ह क्या है माइनस। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कहीं नहीं प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सॉल्व करने के बाद हमने क्या देखा, आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स की घात कितना है, अधिकतम घात 3 है, जबकि हमें क्या चाहिए 2 यानी द्विघात चाहिए। ये तो ये द्विघात समीकरण है तो लिख देंगे नहीं। इसके बाद क्या करेंगे कि अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो एक्स क्यूब है, इसे लिख लेते हैं, 4x स्क्वायर इसे लिख लेते हैं, माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, इसे a माइनस बी के होल क्यूब पे तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस b क्यूब, मतलब ये कितना हो जाएगा ये 8, और फिर इसके बाद ये होता है -3ab, तो 3 2 जा 6, और ab का मतलब ये x, और इसके बाद फिर ब्रैकेट में x माइनस 2 होता है, ब्रैकेट में x माइनस 2, ये रहेगा आपका 2। अब देख रहे हैं कि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 8 माइनस -6 का मल्टीप्लाई जब एक्स में करेंगे तो -6x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -6x का मल्टीप्लाई जब 2 में करें तो 6 2 जा 12, और ये x। अब एक्स क्यूब वाला सबको लेके आते हैं, एक्स वाले पद एक तरफ, और -4x स्क्वायर माइनस एक्स, ये +1 है तो उधर जाएगा, ये एक्स वाला पद लेके आते हैं तो -x हो जाएगा, प्लस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्योंकि उधर माइनस था, ये इधर प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और इक्वल टू ये +8 है इधर, और इधर क्या +1, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1। अब सॉल्व कर लेते हैं। देख रहे हैं कि एक्स क्यूब यहाँ पे है, यहाँ पे है, दोनों चिन्ह समान नहीं है तो घटेगा, और एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब घटा खत्म। अभी क्या बच रहा है आपका 4, देख रहे हैं एक्स स्क्वायर वाला पद यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये चिन्ह समान नहीं है तो घटेगा, 6 में से 4 निकल गया, 2x स्क्वायर, और बड़े वाले का चिन्ह क्या है प्लस, तो इसलिए प्लस शुरू में लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर इसके बाद एक्स वाला पद यहाँ पे और यहाँ पे, तो चिन्ह समान इसका है तो चिन्ह वही रहेगा, लेकिन जोड़ देंगे तो 12 1 13x, और इक्वल टू 8 में से 1 निकल गया, कितना बचा 7। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 13x, और फिर ये 7 है तो इधर आगे क्या हो जाएगा -7 इक्वल टू 0। देख रहे हैं एक्स की सबसे बड़ी घात क्या है 2, इसका मतलब ये द्विघात है तो हाँ।